हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों? तो अभी हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कल के लिए हम लोग किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। उसके पहले अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया। यहां पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है और ये 5 मिनट का चार्ट मैंने यहां पे निफ्टी का ओपन कर दिया है। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से डायरेक्टली आजकल हर दिन लगभग यही स्टोरी रिपीट हो रही है कि निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद से डायरेक्टली पहले प्रॉफिट बुकिंग होती है, नीचे आती है और हो सकता और कई बार तो नीचे ही जाती है, लेकिन नीचे आती जरूर है सुबह में। तो ये डेली का ही रेगुलेशन हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद से नीचे आया 17,083 के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से नीचे आया और नीचे फिर यहां से इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट काफी टाइम तक साइडवेज में रहा और साइडवेज के बाद यहां से जैसे ही 17,080 को क्रॉस किया, देखिए ट्रेडिंग यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। आप चीज़ों को अगर सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी आज। कल निफ्टी ने अच्छा मूव दिया था अपसाइड, तो उसके बाद से आज साइडवेज रहने के चांसेस पूरे थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया, अगर छोटा टारगेट रखा तो प्रॉफिट बनाया होगा। यहाँ पे देखिए 17,080 के ऊपर जब निकला है तो यहाँ पे 20 पॉइंट मिला है और उसके बाद से धीरे धीरे मार्केट जो हाई बनाया इसने 17,127 का हाई बनाया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कल किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। कल अगर सपोज कीजिए कि इसी जोन में कहीं ओपन होता है तो ओपन होने के बाद से देखिए ये जो एरिया है 17,120 और से लेके 140 तक ये रेसिस्टेंस एरिया है। अगर इसे मार्केट क्रॉस करता है, अगर सपोज कीजिए इधर ही ओपन होता है 17,100 के आसपास और टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद से अगर ऊपर निकलता है और 140 को क्रॉस करता है तो फिर आपको 17,194 17,000 पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा, 17,160 और सेकेंड टारगेट 17,194। उसके ऊपर 17,221 ये टारगेट है। देखिए 17,221 को अगर मार्केट निकाल पाता है तो फिर आपको बहुत अच्छे एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि आपको सीधे डायरेक्टली 17,330 तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये मार्क करके रखिए कि 17,100 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है तो आपको टारगेट कहां तक मिलेंगे। अगर एक लमसम टारगेट देखें तो 17,200 तक के 100 पॉइंट यहां पे मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। देखिए 17,100 और 17,200 पे कॉल राइटिंग भी है, हैवी कॉल राइटिंग है, तो रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। अगर इससे निकलता है मार्केट 17,200 को तो अपसाइड में अच्छे मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर सपोज कीजिए इसी रेंज में खुलने के बाद से नीचे आता है तो नीचे आपको वेट करना होगा। और वेट कहां तक करना होगा? अगर 17,065 के नीचे निकलता है तो फिर आपको डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है, जो ये आपको 17,030, 17,000 और 16,970 तक लेके जा सकता है। अगर सपोज कीजिए कि गैप अप खुलता है, गैप अप का मतलब अगर 50 पॉइंट गैप अप खुल गया, 17,150 के आसपास खुल गया, तो वहां अगर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद से ऊपर निकलता है
तो फिर आपको 220 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे, 17,220। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो मैंने आपको बता दिया था कि फिर आपको अच्छे मूव 17,330 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर वहां से गैप अप खुलने के बाद से सपोज कीजिए 50 पॉइंट या 70-80 पॉइंट गैप अप खुलता है, वहां से फिर 10-20 पॉइंट ऊपर जाके और उसके बाद से नीचे आने लगता है, क्योंकि 17,200 आसपास रेसिस्टेंस है, तो वहां से मान लीजिए 10-20 पॉइंट ऊपर गया और 17,200 के आसपास से नीचे आने लगा, तो फिर आपको वो गैप फिल करते हुए देखने को मिल सकता है, फिल करते हुए देखने को आपको मिलेगा, जो कि आपको फिर 17,155, 17,100 और 17,080 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन सपोज कीजिए 17,000 पे आ गया, 100 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद अगर देखिए 17,018 के नीचे खुलता है, 17,017-18 के नीचे खुलता है, तब तो आप अगर ऑप्शन बायर है तो पुट के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहां फिर ये रेसिस्टेंस अच्छे रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। ठीक है, 17,000 फिर आप वेट कीजिए, 17,000 के भी नीचे निकलने दीजिए उसे। ठीक है, क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे जो ऑप्शन चेन है तो उसका भी सपोर्ट रहता है, तो उसको नीचे निकलने दीजिए 17,000 के, और फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। कॉल में कब एंट्री ले सकते हैं? जबकि आपको 17,020 के ऊपर निकलता है, फिर आपको 17,030 के ऊपर निकलता है। जब 30 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, 30 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको अपसाइड में टारगेट मिलेंगे 17,080, 17,100 और 17,127 जो आज का हाई है, ये आपको टारगेट मिल सकते हैं। तो ये कहानी हो गई अगर गैप डाउन की। गैप अप का भी मैंने बता दिया। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया था एज कंपेयर टू द निफ्टी, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ट्रेडिंग इज वेरी इजी। you will not need any tip provider or any analyst or anybody else. You can analyze by yourself also. यहाँ देखिए, मार्केट नीचे गया, साइडवेज रहा, यहाँ अप डाउन करते रहा, लेकिन जैसे ही इसने इस आज का जो यहाँ पे सुबह का जो 5 मिनट का कैंडल था, 9:15 वाला कैंडल, इसको जैसे मार्केट निकालता है, उसके बाद से देखिए कितने अच्छे मूव्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस बीच में अगर ट्रेड किए होंगे, जो भी ट्रेड किया होगा, तो वो या तो लॉस में निकला होगा या तो फिर आपको छोटे ही टारगेट मिलेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे रेंज से बाहर निकला मार्केट, तो यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिले हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंस नहीं रख पाते हैं, और ये जो रेंज है, इस रेंज में ये टाइम है मान लीजिए 9 बजे से लेके, और यहाँ आपको 12 बजे का 3 घंटे में हम लोग बार बार ट्रेड करके थक जाते हैं या लॉस कर लेते हैं। और जब मार्केट अच्छे मूव देता है तो उस समय हम इस पोजीशन में नहीं रहते हैं कि हम वहां पे ट्रेड ले सकें। ठीक है, इतना हम डिमोटिवेटेड हो चुके होते हैं या लॉस बियर कर लिए होते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि मार्केट कब साइडवेज रह रहा है और कब वो मूव नहीं दे रहा है, कब रेंज में है। इन चीजों को आप जितना ऑब्जर्व करेंगे खुद से चार्ट पे, तो वो आप समझ पाएंगे। और साथ में आप देखिए, अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी सहारा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए वीवैप मैंने प्लॉट करके रखा था, और वीवैप के भी ऊपर है मार्केट, तो ये कंफर्मेशन मिल रहा है। ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के भी, ये जो यहाँ पे सपोर्ट है, तो इसके भी ऊपर यहाँ पे निकल रहा है। साथ में यहाँ जो इसने हाई बनाया, ये जो देखिए 2 हाई बनाया, उसके बाद सुबह 5 मिनट का कैंडल, तीनों को जब ब्रेक करके निकलता है, तो यहाँ डेफिनेटली यू नीड नॉट टू वरी, और आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। साथ में मैंने ये भी बताया था, पहले पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि 39,800 से 850 ये जो एरिया है रेसिस्टेंस का है, तो वहां तक मार्केट इजीली जा सकता है। तो देखिए वहां तक गया, उसके बाद से ऊपर भी निकला, और हाई जो इसने लगा दिया है 39,970 का। तो हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर देखिए इसी रेंज में अगर मार्केट कहीं ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद से आपको वेट करना होगा, और
यहाँ पे हम 15 मिनट का चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। अगर देखिए इधर ही कहीं ओपन होता है तो अगर सस्टेन करता है तो फिर तो आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि 40,350 तक भी आपको लेके जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अब रेसिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, हालांकि 40,234। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या टारगेट बन सकते हैं अगर इसी रेंज में खुलता है। 40,000 पे देखिए 40,000 पे अच्छा रेसिस्टेंस आपको फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग अच्छी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट इसी रेंज में खुल के ऊपर निकलता है तो फिर आपको जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 40,000, उसके बाद 40,121 और 40,253 और तीसरा टारगेट 40,372। ये टारगेट आपको अपसाइड में मिल सकते हैं। और अगर यहां से मार्केट ओपन होने के बाद से नीचे जाता है तो आपको वेट करना होगा, और अगर फिर मार्केट 39,700 के नीचे निकलता है तो फिर आपको पुट में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे भी अगर यहाँ से इसी रेंज में खुलता है 900 के आसपास अगर खुलता है और अगर मान लीजिए वहाँ रेड कैंडल बनाता है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप खुल जाता है, सपोज कीजिए कि 200-300 पॉइंट का अगर गैप अप खुल जाता है, फिर आपको प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। अगर 40,200 के आसपास कहीं ओपन होता है, मान लीजिए 200-300 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो वहाँ पे वेट कीजिए और वेट करने के बाद से आप देखिए मार्केट किस तरफ जाता है। अगर देखिए 40,400 अगर अप साइड में जाएगा तो 40,400 तक भी जा सकता है। अगर वहाँ से रेड कैंडल बनाता है तो फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। आपको वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा प्राइस एक्शन का, ठीक है। अगर सपोज कीजिए गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन में अगर आपको मिलता है 39,500 मतलब 400 पॉइंट नीचे 500 के आसपास मिल जाता है तो आपको वेट करना होगा 500 के नीचे आने का। और 500 के नीचे आपको 500 के अगर नीचे निकलता है तो फिर आपको 39,400 और 39,200 तक आपको आते हुए मार्केट दिख सकता है, ठीक है। अब कहां से अगर नीचे निकलता है 500 के नीचे, 500 पे अगर आपको मिलता है और वहां से अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर आपको वेट करना होगा 39,580 के ऊपर निकलने का। तो फिर आपको अच्छे मूव अपसाइड में देखने को मिलेंगे जो कि आपको 40,000 तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैप डाउन मैंने बता दिया, गैप अप बता दिया और ये रेंज भी बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल शेयर मार्केट इजी पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जो भी आपके कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए। थैंक यू वेरी मच।